मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह है समाधि तंत्र। इसमें विगत 10-12 दिनों से बहिरात्मा का क्या स्वरूप होता है यह बात चल रही है आज उपसंहार के रूप में, और अंतरात्मा की पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इन दोनों बातों को लेकर आज पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठेंगे अपन। कल अनादिकालीन जो ये संस्कार हैं हमारे, इसके ऊपर बहुत अच्छी कारिका कि किस प्रकार से बुंदेलखंड में एक शब्द आता है लगार। लगार लगार होती है कोई भी पात्र आदि में, उस लगार के कारण जैसा होता है वैसा ही हो जाता है। जैसे दूध आदि भी फट जाता है या जम जाता है, वो उसी का ही रूप है। समझ में आ रहा है? या आँव की शिकायत होती है ना, आँव पेट में आँव बनती है, तो जो खाएगा उसका उसी रूप परिणत हो जाए, पचेगा नहीं, वो आँव के रूप में। तो यह है, ऐसे ही अनादि के संस्कार हमारे ऊपर हावी हैं और पुनः 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 हमारा ध्यान फिर उधर ही उस तरफ ही चला जाता है। ये जो है शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मानना, यह अनादि से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, इसलिए वह संसार और हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। कल 4 संज्ञाओं की बात की थी, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन और परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा के बारे में देखो, जो जितना खाएगा ना, कल भी बोला था, वो उतना ही ज़्यादा दुखी है। इसलिए ऐसा मत मानो कि हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। ये पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर तो अपन करें, नहीं तो मूल में ही भूल है ना। अभी तो ये है कि हम नहीं खाएंगे तो हमारी कमजोरी आ जाएगी। ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा अपने से आता है, हम भी, हमारे ऊपर भी वही हावी है। हम ऐसा मत समझो आपको उपदेश दे रहे हैं, मेरे ऊपर भी वही हावी। थोड़ा सा कर लेता हूँ उपवास, उसी दिन ये रोने लग जाता है, लेकिन इसको फिर बोलते हैं कि भैया तेरी ये मेंटिलिटी ऐसी बना ली तुमने, वातावरण से तो ग्रहण कर ही रहा है, आप क्या सोच रहे हो। इसलिए ऐसा मत समझो, अपन क्या है केवल उसी में ही बस ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना। अभी कल या परसों चाटी भी आए थे, बहुत अच्छा दोहा उन्होंने मूलाचार्य क्लास में पढ़ा था कि कम खाना, योग सागर जी महाराज का ये, कम खाना, कम सोना, कम दुनिया से प्रीत और कम राखो दुनिया से संबंध, यही योगी की रीत। योगी की रीत यही है बस। इसलिए वहाँ पर आता है ना कि थोड़ा खाओ, हाँ, और थोड़ा सो, थोड़ा बोलो, हाँ, ये सब चीज़ें योगी के अंदर घटित होती है। उसी योगी के मार्ग पर अपन को बढ़ना है। वैसे भी कहा गया है कि
एक बार खावे योगी और 2 बार खावे भोगी और बार बार खावे और रोगी। रोगी है वो, बार बार बस जब जैसे वो गाय होते हैं ना, हाँ मुंह मार दिया उसमें, जो चीज़ आई वही, चना दिखा चना, मटर दिखा मटर, परवल दिखा परवल, कुछ भी खा जाएगा। तो वो नहीं, ऐसा यानी बार बार करेंगे तो इसके माध्यम से अनेकों बीमारियां भी आपको होगी और शरीर देखो शारीरिक दृष्टि से भी हानि है और धार्मिक दृष्टि से तो है ही, क्योंकि हम केवल इस शरीर की ओर ही बार बार अपना ध्यान ले जाते हैं। इसलिए जीने के लिए मत खाओ। क्या बोला? तो क्या खाने के लिए जियो? ये तो उल्टा हो जाएगा ना। ये लोग बोले जीने, खाने के लिए जो है मत जियो, केवल जीने के लिए खाओ बस। जीने के लिए अपन को जितना जरूरत है, काम चल गया उनोदर में अल्पा। इसलिए 6 तप में जो बाहरी जो 6 तप हैं उसमें अनशन तो ठीक है, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये क्यों रखा? क्या आप स्वस्थ होना चाहते हो? बोलो। घुटनों में दर्द है? क्या आपको माइग्रेन है? क्या आपको डायबिटीज है? तो बस ये 6 प्रकार की आपकी समस्या, हमारी तपस्या, हमारी तपस्या को ले लो, आपकी समस्या को निजात मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, बिना औषधि, बिना कोई चिकित्सक चीरफाड़ किए हुए, बिना ऑपरेशन। समझ में आ रहे हैं? लेकिन इसको क्यों रखा? इसीलिए रखा है। और अभी तो चातुर्मास चल रहा है, इसमें जठराग्नि मंद हो जाती है। हाँ, इस पर यदि आप ज़्यादा लोड देंगे ना तो फिर ओवरलोड गाड़ी का क्या हाल होता है, वो चक्का भी फट जाते हैं, टायर भी फट जाते हैं उसके। इसलिए ज़्यादा, अभी ये जो सूरज है ना वो नहीं आ रहा, सुन रहे हो? तो नवले भैया, तो सूरज नहीं आता तो हमारी जो जठराग्नि है वो भी प्रदीप्त नहीं होती, इसलिए मंदाग्नि का ही सीजन चलता है। इसलिए अभी जिनसे कभी उपवास नहीं बनता है वो इस मौसम में उपवास करना शुरू करें। धीरे धीरे पहले जल लें, जल उपवास करें, फिर धीरे धीरे उसको अवॉइड करें, तब जाके उससे बन जाएगा। वो चाहे सर्दी और गर्मी के मौसम में मैं उपवास शुरू कर लूँ, नहीं कर पाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे ही सही। तो यहाँ पर यही बात, आहार संज्ञा को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे लेकिन उसको कंट्रोल करके कम कर सकते हैं। आज की इस कारिका में पहले उस बहिरात्मा का फिर से स्वरूप बताते हुए थोड़ा सा, और अंतरात्मा का भी। वैसे भी महाराष्ट्र में आज से नया भी है ना, वीर शासन जयंती, हाँ ऐसा मानते हैं, लेकिन वो हाँ अभी श्रावण दूसरा 2 श्रावण होने से हो गया, तो इसलिए फिर भी आपके यहाँ पर 15 दिन, उधर 15 दिन पहले मान लेते हैं, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष से शुरुआत मानते हैं, यहाँ पर शुक्ल पक्ष से शुरुआत मानते हैं। तो यहाँ पर आज अंतरात्मा की अपनी शुरुआत हो जाएगी। 12वीं कारिका में यहाँ पर कह रहे हैं, 13वीं कारिका में, देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्ते तेन निश्चयात् स्वात्मन्तेवात्मधिस्तस्माद् वियोजयति देहिनाम। बहुत सुंदर यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं कि देह स्वबुद्धि आत्मानाम, शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला, पहले आत्मा में शरीर में, तो शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला निश्चय से देह से अपनी आत्मा को जोड़ लेता है। ये देह है, उससे अपनी आत्मा को जोड़ लेता है। यहाँ कुछ भी कष्ट होता है तो वह क्या मानता है? आत्मा में कष्ट हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं मानता है, वो कौन है? बहिरात्मा। और आगे क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा में ही जो आत्म बुद्धि रखता है वो कौन है? अंतरात्मा। आत्मा में आत्म बुद्धि रखने वाला, सही को सही जानो और गलत को गलत जानो, पहचानो
तभी हमारा यह समाधि तंत्र पढ़ तो रहे हैं अपन, अध्यात्म की ओर जाना है, लेकिन अध्यात्म की ओर जाने के पहले भी रास्ता तो वही है, व्यवहार और निश्चय का ही। तो उसको अपन धीरे धीरे पार करते हुए चलेंगे। आत्म कल्याण करने का जो इच्छुक होता है, वह इच्छुक व्यक्ति अपने इस संसार को क्रम से कम करता चला जाता है, घटाता चला जाता है। ठीक है ना, रहता इसी संसार में है, संसार से वह बाहर नहीं जाता, समझ में आ रहा है। लेकिन इस संसार में रहते हुए भी वह जागृत अवस्था में रहता है। आप अभी सो रहे हो जाग रहे हो? बोलो, मनावर वाले बताएंगे। हाँ, 4 शब्द है, भागना, जागना, त्यागना और पाना। रिपीट कर रहा हूं, भागना, जागना, त्यागना और पाना। सब पाना चाहते हैं, लेकिन कब पाएंगे? भागने से पाएंगे क्या? अभी तो भागम भाग हो रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। उस भागम भाग में कभी काम बनने वाला नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल का राजा शेर था। अब बहुत दिन हो गए थे, सारे पशु पक्षी मिलकर मीटिंग किए, बोले बहुत दिन हो गए जंगल का राजा शेर, अब चेंज होना चाहिए। हाँ, नहीं चलेगी दादागिरी। इस प्रकार से वो सारे के सारे पशु पक्षी मिलकर एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाए और बोले शेर राजा नहीं तो कौन होएगा? एक ने बोला गधा को, बोले उसका नाम ही गधा है, गधा कोई राजा बनने लायक है। एक ने बोला सियार को, है वो होशियार से भी डर जाता है, सियार क्या होगा, कुछ नहीं। इस प्रकार से लोमड़ी चतुर होती है, कोई नहीं, सब कैंसिल होते चले गए। अब जंगल का राजा कौन होगा? एक ने बोला बंदर को बना दो, बहुत अच्छा। बोले हाँ ये अच्छा है, बंदर। अब कौन को बना दिया जंगल का राजा? बोलो, बंदर को। अब बंदर को बना तो दिया। एक दिन एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया शेर ने। अब जैसे ही पकड़ा तो देखो, अरे अब जंगल का राजा कौन है? बंदर। अब वो बकरी की माँ जो थी, बच्चे की माँ, वो दौड़ती दौड़ती बंदर के पास गई। राजा जी, राजा जी। बोले क्या हुआ? बोले उस शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, छुड़वाओ। अब कहाँ पे? चलो। बस ऐसे ही आया और देखा वहां पर, अब वो इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ छलांग लगा रहा है। नीचे से बकरी चिल्ला रही है, वो मार देगा, आप मेरे बच्चे को तो बचा लो। बोले देख बकरी, तेरा बच्चा बचे या न बचे, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी। अब मैं कैसे जाऊं वहां पर? मैं जाने, आज के इंसान की लगभग स्थिति, हंसी तो आ रही है लेकिन हंसो मत, यहां पर तो यही है। पहला है भागना, भागो मत और भोगो मत। भागना भी नहीं है, संसार से भागना नहीं और संसार को भोगना नहीं। तो क्या करना महाराज? तो दूसरे नंबर पे दिया ने, संसार से जागना, जागो। अभी तो मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन, एलोरा वालों तुझे जगावन को आए हैं। तो इसलिए अपन को मोह निद्रा को त्यागना होगा। अनादिकाल तन की नींद तो थोड़ी है, क्या बोला मैंने? तन की नींद तो थोड़ी है, लेकिन ये मन की नींद है ना, ये बिल्कुल हमेशा आपको सुलाए रखती है। मोह रूपी जो नींद है वो अनादि से चली आ रही है। चेतना की जो नींद है उस निद्रा को त्यागो, तभी ही हमारा काम हो गया। इसलिए जागो, जागेंगे। फिर जागने के बाद में अकेले जागने से काम नहीं चल जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, वही शुद्ध भोजन करना है घूम फिर के। तो इसलिए त्यागो। क्या कल आए, नाम नहीं बोल देते हैं कि महाराज जी रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग। मैंने बोला प्रवचन का ऐसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए। निश्चित रूप से एलोरा वाले सुन भी रहे हैं और त्याग भी कर रहे हैं। बैठे हैं यहीं पे नवले जी सर, उन्होंने कहा कि महाराज जी पानी भी हम सूर्यास्त के बाद नहीं लेंगे। ये होता है और ये तभी होगा। हाँ, ताली बजा रहे हैं तो ऐसे बजा रहे हैं जैसे बिल्कुल धीरे धीरे, इससे अच्छा तो गुरुकुल के बच्चे बजा लेते हैं। चलो, तो भागना, जागना और त्यागना, बिना त्याग के आज तक
कोई पाया नहीं है। बादल होते हैं ना, बादल कैसे नजर आ रहे हैं अभी? काले काले। यदि वही पानी बरसा देते हैं तो कैसे नजर आने लगते हैं? सफेद सफेद। आप काला होना चाहते हो या सफेद? बोले महाराज जी हमारे यहाँ तो काला बहुत सारे हैं। हाँ, चाहे मनोहर जी काला हो चाहे कोई मनोज जी काला हो, तो वो काला नहीं, सफेद होना है। और सफेद के लिए एक ही बात है, उसको जलाना जरूरी है। जब तक जलाएंगे नहीं तब तक आप बस सफेद। कोयला भी काला होता है, लेकिन उस काला को सफेद तभी करना है जब त्यागना। तो भागना, जाटना, त्यागना और पाना आज हमने इसलिए शॉर्ट में लिया है। एक हाई को बाद में लेंगे, पहले पद्यानुवाद। हमारी दीदी बोलती है कि महाराज पद्यानुवाद रह जाता है आचार्य श्री जी का। 3 दिन का पद्यानुवाद जो पेंडिंग है, आज तीनों दिन का अपन ले लेते हैं। 11वीं 12वीं और 13वीं कारिका का पद्यानुवाद आपके हाथ में पुस्तक हो तो आप भी पढ़ सकते हैं। जो आत्मबोध परिशून्य सदा रहा है, संपत्ति से मुदित तोषित हो रहा है। बस संपत्ति मिलनी चाहिए, जैसे तैसे कैसे महाराज पैसे मिल जाते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। आप क्या जानो, आपने तो छोड़ दिया। तो संपत्ति से मुदित तोषित हो रहा है। तोषित मतलब संतुष्ट हो रहा है, मुदित होके। मेरी खरी मृग दमी ललना यहाँ है, ऐसा विचार उसका ब्रह्म पूर्ण हा है। मिथ्यात्व जन्य उसकी इस भावना से, अज्ञान तीव्र बढ़ता सुख हो कहाँ से। अनादिकाल से वह मिथ्यात्व की भावना ही पोषित कर रही है, तो वह ब्रह्मवश अज्ञान यानी जो संस्कार हैं उसमें सुख कहाँ से आएगा। तो देह को निज सदा वह मानता है, ओ आत्म को वह कदापि न जानता है। और आज की इस कारिका का पद्यानुवाद भी बहुत सुंदर आचार्य श्री जी ने किया है। मिथ्यात्व भाव वश हो वह मूढ़ जीव है, आत्म बुद्धि रखता तन में सदैव। माता पिता सुत सुता वनिता व भ्राता, ये है यहाँ मम सभी इस भांति गाता। वह केवल इन्हीं में अपने आप को मानता है। माता पिता सुत सुता वनिता भ्राता आदि को ही अपना मानता रहता है। हाँ, इनके बीच में रहना है तो इनसे भागना नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जागना है, रहना इन्हीं के बीच में ही है। ऐसा नहीं है आप सोचो कि पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर वाली गुफा है उसमें जाके बैठ जाएंगे तो हमें आत्म शांति मिल जाएगी। हाँ, कुछ अंश में, लेकिन तब जब पहले आप इनके साथ में रहना सीख जाओगे। वो भी हम बताएंगे आपको। इनके साथ में रहना भी जरूरी है। इनके साथ में रहकर अपने आप में रहना। जगत में रहते जगत रहते तभी वे इस जगत में ऊपर 3 लोक के नाथ कहलाते हैं। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है। मोक्ष मार्ग सो जटिल तो है, कुटिल नहीं, किंतु कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग तो सो जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। जैसे उदाहरण दे दूं, आपको ट्रेन में भी सफ़र करते हो और बस में भी सफ़र करते हो, तो बस जो है वो आपके लिए चाहे जिस रोड से चाहे जिधर मुड़ सकती है, ठीक है ना, अटक सकती है, भटक सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ट्रेन में यात्रा वो ट्रैक होता है। बस मोक्ष मार्ग उसी ट्रेन के ट्रैक की तरह है। एक बार बैठ जाओगे तो आपको मंजिल पर पहुंचा कर छोड़ेगी। इसलिए आप ट्रेन में बैठने का अभ्यास करें, बस में नहीं। वो इधर उधर ले जाके आपको भटका देगा। बस मोक्ष मार्ग वह जटिल थोड़ा हो सकता है, लेकिन कुटिलता उसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग पारसनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते हो, जो सीधा शिवपुर को जाता, आई क्षेत्र पारसनाथ में आता है कि यह मार्ग ऐसा है जो सीधा कहाँ जा रहा है,
शिवपुर को, बस उस शिवपुर को जाना है। तो ये समाधि तंत्र की एक एक करके इसका पाठ करो, पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और इसके माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि आज आपके इधर महाराष्ट्र में जो वीर शासन जयंती या जो 1 महीने बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा उस पर तो एक प्रतियोगिता आज से शुरू की है, वीर शासन जयंती प्रश्नावली। गुलाब चंद जी जो यहाँ के अपने बोरालकर जी सर प्रिंसिपल साहब हैं, उनके द्वारा 100 प्रश्नों पर यह है प्रतियोगिता है। बहुत ही हमने पढ़ी उसको आद्योपांत, बहुत ही अच्छी है। देश और विदेश के सभी लोगों से कहना चाहूँगा इस प्रतियोगिता को आप ऑनलाइन भी आपके उस पर रहेगा, तो इसको जल्दी से जल्दी 5 तारीख शायद है ना, 5 ही है ना, 5 तारीख तक इसको भरकर हिंदी में भी है और मराठी में भी है, आप इसका लाभ ले सकते हैं ताकि किस प्रकार से वीर के शासन में आप जी तो रहे हैं, लेकिन क्या है वीर का शासन इस प्रतियोगिता में आपको पता लगेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।